हेलो मेरे श्रोताओं, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने फिर से धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसा आपको विदित है, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस आपने सुने हो तो मैं कई महीनों से, बहुत दिनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का चुनाव करती हूँ, जो कि बहुत ही सारगर्भित होते हैं, बहुत विचारात्मक होते हैं, बहुत ही लाभ पूर्वक होते हैं और प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन यानी धर्म मार्ग का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज भी मैंने एक छोटा सा आपके लिए भी विचार निकाल के रखा है, धार्मिक टाइप का है, तो उसको बताती हूँ आप। तो उसका शीर्षक है श्रेय मार्ग। इसको हम तक पहुँचाया है डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी। यदि आप मेरे को सुन रहे हो तो आपको मेरा नमस्कार एंड धन्यवाद है कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं श्रोताओं, श्रेय मार्ग क्या कहलाता है। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। बहुत सारे होते हैं ना, मैं तो यही समझती थी। चलिए, नहीं 3 ही होते हैं। पहले वे जो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। ये लो, मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैं 100 बार उनको कहती हूँ, तुम लोग सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए, लगता है कि एक से सुनो लेक्चर और दूसरे से निकाल दो, कुछ नहीं करते तुम लोग। उनका तर्क है कि भगवान ने 2 कान हमें इसीलिए दिए हैं। दूसरे वे जो सुनते तो दोनों कानों से हैं, किंतु मुंह से निकाल देते हैं। बोल करके सुन लिया और कहीं चुगलखोर जिसको कहते हैं, या बड़ा प्रवचनकर्ता जिसको बोलते हैं, तो प्रवचनकर्ता इसी श्रेणी में आते हैं। तथा तीसरे वे जो दोनों कानों से सुनते हैं, गुनते हैं तथा जो श्रेष्ठकर हैं उसे चुनते हैं और चुने हुए अंश को आत्मसात करते हुए अपने आचरण का विषय बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। यानी सार गर्भित सार ले लिया, जो छन्नी में बचा फेंक दिया। वे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए सतत सचेष्ट रहते हैं। गीता में उन्हें ही सत्वगुण में स्थित पुरुष कहा गया है। ये जानते हैं कि जो अंत गति है वही परम गति है। यह अंत गति बनी रहे, इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। संत ज्ञानेश्वर के शब्दों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से प्राप्त न की जा सकती। यदि निरंतर हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले हम टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलते थे, निरंतर अभ्यास से अब गोल मटोल बड़ी अच्छी बनने लगी है ना। तो ये प्रयास से होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में तो अंत राम कही आवत नहीं। अंत गति समय में राम का नाम मुंह से नहीं निकलता है। विश्वोन्मुखी वृत्तियाँ विश्वों में ही विचरण करती रहती हैं। यह स्थिति बड़ी भयावह है। जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तभी व्यक्ति श्रेय मार्ग का पथिक बनता है। मनुष्य के हृदय में श्रेय और प्रेय का द्वंद्व बड़ा पुराना है। कठोपनिषद की वाणी है कि हितकारी श्रेय मार्ग को धीर गंभीर व्यक्ति ही चुन सकता है। अतः यदि हमारे मन में यह दृढ़ निश्चय हो कि श्रेय मार्ग ही श्रेयस्कर है, तो भौतिक सुख पथ भ्रष्ट नहीं कर सकेंगे। वेदों में सुख भोगने वाले 2 साधन श्रेय तथा प्रेय बताए गए हैं। अपने अपने ढंग से सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं। अधिकांश लोग सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खिंच जाते हैं, परंतु कोई जो भगवान की कृपा के पात्र हैं, वे श्रेय मार्ग के पथिक बन जाते हैं तथा तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाते हैं। उनका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वे परमात्म तत्व की सहज ही प्राप्ति भी कर लेते हैं। वास्तव में यह शरीर 7 ऋषियों का आश्रय है। ये 7 ऋषि प्रमाद न करते हुए इस शरीर रूपी आश्रम का संरक्षण कर रहे हैं। यह शरीर पवित्र यज्ञशाला है। तन मन बुद्धि तथा अंतःकरण से या भगवत प्रेरणा से कर्म करना ही अनासक्त होता है। अनासक्त योग का आधार समर्पण भाव है। यही ईश्वर प्राणिधान भी है। बड़े गहरे विचार हैं, बड़े सारगर्भित विचार हैं। मुझे जब भी अच्छा लगता है तो मैं श्रोताओं के लिए ज़रूर एक वीडियो सेंड करती हूँ।
तो मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक नए धार्मिक विचार के साथ या आध्यात्मिक विचार के साथ मैं प्रकट होंगी। तो मुझे जाने दीजिए ना। तो बाय बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।